चलिए करते हैं शुरुआत उस वक्त की अहम जानकारी आपको देते हैं कि ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली है। ईरानी टीवी चैनल पर चलाए गए कार्यक्रम में मशीन गन के इस्तेमाल के तरीके को सिखाया गया है। सीधे सीधे ये ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी है, जहां ईरानी टीवी चैनल पर कार्यक्रम में मशीन गन कैसे इस्तेमाल करनी है ये तरीका सिखाया जा रहा है और ईरान के लोगों की तैयारियों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये वो तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से मशीन गन चलाना है। ये जानकारी एक पूरे टीवी कार्यक्रम के दौरान दी जा रही है। ये टीवी कार्यक्रम के दौरान जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, ईरानी जो नागरिक हैं, वो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सके कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें किस तरीके से बंदूकें उठानी है, मशीन गन उठानी है। ये टीवी कार्यक्रम है। आप जरा सोचिए, किसी देश में भला ऐसा होता है कि वहां पर टीवी चैनल्स पर यह बताया जाए कि आपको किस तरीके से मशीन गन का इस्तेमाल करना है। इसके लिए बाकायदा जो ईरान का सैनिक है वो भी पहुंचा हुआ है और टीवी चैनल में वो ये पूरा कार्यक्रम में बताते हुए नजर आते हैं कि कैसे इस मशीन गन का इस्तेमाल करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरानी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरानी महिलाओं को हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है और ईरान की महिलाएं वक्त वक्त पर नजर आती हैं, हाथ में राइफल लोड करते हुए महिलाएं एक बार फिर से नजर आई हैं। नागरिकों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो इस युद्ध में उतर करके अपनी सेना और सरकार का समर्थन करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये जरा वीडियो आपको दिखा देती हूँ। यूएस को और इजराइल को ये कैसे धमकी और चेतावनी है। ये महिलाएं जिन्हें लेकर के ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि उन पर अत्याचार होते हैं, वही महिलाएं आज राइफल AK-47 हाथों में लेकर के उसे असेंबल करते हुए नजर आती हैं। और ये तैयारी सिर्फ इसीलिए हो रही है कि ईरान जानता है आगे आने वाले वक्त में अमेरिका बातों से नहीं मानने वाला है, बल्कि वो हमला करेगा और उस हमले में तैयारी हर एक नागरिक की सुनिश्चित की जा सके, इसलिए ये असेंबलिंग दिखाई जा रही है। ये वीडियो जारी किया जा रहा है कि कौन कितनी देर में ये पूरी राइफल असेंबल कर सकता है। 2 खबरें आपको दिखा देती हूं कि किस तरीके से एक तरफ टीवी कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी जा रही है कि मशीन गन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ईरानी महिलाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये महिलाएं राइफल लोड करते हुए दिखाई दे रही हैं और नागरिकों को भी वहां के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और वीडियो के माध्यम से यूएस को धमकी भी दी गई है कि अगर वक्त पड़ा तो ईरानी नागरिक सड़कों पर उतरेंगे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सरकार और सेना का समर्थन करेंगे। जानकारी ये भी है कि पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि हॉर्मुज में अंडरसी केबल्स पर ईरान की नजर है। केबल्स के माध्यम से ईरान दबाव बना सकता है और ये तो उसकी तरफ से पहले भी कह दिया गया है कि आपको यहाँ पर भी टोल देना होगा और अगर आप टोल नहीं देते हैं तो जितनी भी अंडरसी केबल्स वायर है, ये जो आप केबल्स देख रहे थे, उन केबल्स को तोड़ दिया जाएगा, उन केबल्स को क्षतिग्रस्त किया जाएगा। और ये समुद्र के अंदर इतनी गहराई से बिछी हुई हैं ये केबल्स जो आप देख रहे हैं 300 फीट 200 फीट नीचे तक, कि जिन्हें तुरंत से ठीक करना भी मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि अगर इंटरनेट सी केबल्स को आपको ठीक करनी है तो आपको उस देश की इजाजत लेनी होगी और ईरान ऐसे में आड़े आएगा जरूर से, ये कह करके कि सुरक्षा के लिहाज से परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब ऐसे में जो देश पैसा देगा उसे ही इनका इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी तक उसने ये प्रपोजल दिया नहीं है, लेकिन वो कभी भी ये प्रपोजल दुनिया के सामने रख सकता है, जैसा कि उसने हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने के लिए रखा है। वहीं एक और जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से चेतावनी देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस बार मान जाओ ईरान के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चाइना से वापस आए, उन्होंने कहा कि ईरान जल्द समझौता करे। ये उनकी तमाम दलीलें एक बार फिर से सामने आने लगी ईरान को लेकर के, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है और ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसी तरीके से ईरान को धमकियां देते रहते हैं, चेतावनियां देते रहते हैं, लेकिन ईरान पर बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ता है। ईरान ने अपनी शर्तों का पूरा पुलिंदा तैयार करके रखा है कि मानना है तो हमारी शर्तों पर मानिए, नहीं मानना है तो ठीक है। हम अपने नागरिकों को हथियारों के बारे में समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे आपका मुकाबला करना है। इसके अलावा दुनिया भर में हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई हमने आपकी वजह से वैसे ही बाधित कर दी है और वक्त अगर ये कहने लगा कि आपको इंटरनेट सी केबल्स को भी नुकसान पहुंचाता है तो हम वो भी करके दिखा देंगे।
और यही तमाम तैयारियों की बदौलत ईरान बार बार अपनी शर्तों पर आकर के टिक जाता है कि आप या तो हमारी शर्तें मानेंगे और अगर नहीं मान पाएंगे तो हमारे पास तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका ईरान के बीच में समझौता होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। दोनों पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी मांगों से कम पर उन्हें समझौता नहीं करना है और दूसरे पक्ष को वो मांगे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छाई शांति एक बार फिर जंग की आहट के साथ टूटती दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में ईरान को झुकाने की कोशिशों में जुटे हैं। उस पर मानसिक दबाव बनाने के साथ साथ होर्मुज़ पर नाकेबंदी जारी है, जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उससे जल्द बेहतर परमाणु समझौता प्रस्ताव नहीं दिया तो अमेरिका और बड़े सैन्य हमले करेगा। उन्होंने कहा कि घड़ी चल रही है और ईरान के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी युद्ध खत्म करने के लिए समझौता चाहता है, लेकिन ईरान अब तक अमेरिका की मांगे मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान नया प्रस्ताव देगा और वो पहले के प्रस्ताव से बेहतर होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने बातचीत के लिए कोई तय समय सीमा नहीं बताई। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक करेंगे। इसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की थी। उससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सीआईए चीफ जॉन रेडक्लिफ मौजूद थे। उधर ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। लगातार ड्रिल की जा रही है। अमेरिकी कमांडो तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की तैयारी जारी है। माना जा रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका जल्द ही ईरान पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि जंग के लिए ईरान भी तैयार है। ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई का परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना अपनी तैयारियों को धार दे रही है। अब आपको बताते हैं अमेरिका और इजराइल ने आखिरकार क्या-क्या नए टारगेट सेट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ईरान में प्रचंड प्रहार के लिए दोनों ही देशों यानी अमेरिका और इजराइल की तरफ से टारगेट सेट कर दिए गए हैं। निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं और ये बहुत पहले से 2025 में तो सभी ने वो पूरा ट्रेलर देखा था। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान दोनों देशों ने लिख करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ फोर्डो अंडरग्राउंड साइट पर भी भीषण हमला किया जाएगा, भीषण वार किया जाएगा। नतांज फोर्डो इस्फहान इसलिए क्योंकि यहीं पर कहीं ना कहीं 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है ईरान की तरफ से। इस्फहान रिसर्च सेंटर पर भी घातक प्रहार किया जाएगा। 2025 में भी इन्हीं तीनों को निशाना बनाया गया था। और अराक हैवी वाटर रिएक्टर भी इस दौरान नहीं बचेगा। ये भी इनकी तरफ से पूरी स्क्रिप्ट लिख करके तैयार कर ली गई है। जो यूएस और इजराइल के नए टारगेट है उसमें निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद सैन्य कमांड नेटवर्क भी है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी खत्म करने का प्लान है। तो ये नए टारगेट तो सेट हो गए हैं, लेकिन कब इन पर हमला होगा ये भी देखना होगा।
क्योंकि इससे पहले ईरान ने सीधे ट्रंप और नेतन्याहू पर निशाना साध करके पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आखिरकार क्या बड़े कदम उठाए थे। तो ईरानी संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का बिल पेश किया गया था ईरान की तरफ से। उन्होंने पूरी एक लिस्ट तैयार की थी कि अब किन किन नेताओं को मौत के घाट उतारना है। ईरान में ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए कानूनी ड्राफ्ट तैयार किया गया। ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया। अजीजी की तरफ से ये जानकारी मिली। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। ईरान के तरफ से बताया गया कि ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप नेतन्याहू सेटकॉम के कमांडर हैं और यही बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। अब ईरान में ट्रंप की हत्या की क्या तैयारियां हैं? ईरानी सरकार अपनी तिजोरी से 500 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान के दुनिया भर के मुसलमानों से साथ देने की अपील है। वो बात अलग है कि उसी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज उनका साथ नहीं दे रही। ईरान समर्थित मुस्लिम ट्रंप की हत्या के लिए आगे आए, ईरान की तरफ से ये अपील की गई है। ईरान कह रहा है कि समर्थक ट्रंप को खौफनाक सजा दे। ईरान ने आम लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस भेजे हैं इसके लिए बाकायदा। ईरान ने लोगों से एसएमएस और वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करने की अपील भी की है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान को करीब 2,90,000 लोगों का सपोर्ट मिला है। 2,90,000 लोगों ने खुद जाकर के हस्ताक्षर किए हैं कि वो वॉलंटियर के तौर पर इस युद्ध में ईरान के साथ उतरेंगे। ईरान की जनता ने करीब $25 मिलियन का फंड जुटाया है अपने देश के लिए। ईरानी हैकिंग ग्रुप ने 50 मिलियन डॉलर के सीक्रेट बजट उन्हें दे दिए गए हैं ताकि वो भी इसमें मदद कर सके। दूसरी तरफ ईरान की जो अचूक तैयारी है उसके बारे में एक बार फिर से बताती हूँ कि ईरान ने नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और उसके लिए बाकायदा टीवी चैनल्स पर कार्यक्रम चल रहे हैं। आईआरजीसी ने ईरानी नागरिकों को हथियार चलाने सिखाने की जो ट्रेनिंग है वो देना शुरू कर दिया है। युद्ध के हालात से निपटने की ट्रेनिंग भी इस दौरान दी जा रही है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, 12 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं, सब इन ट्रेनिंग का पार्ट है। अमेरिका इजराइल की धमकी के बाद आईआरजीसी ने ट्रेनिंग देनी दरअसल शुरू की है। वीडियो में ईरानी नागरिक ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार उनकी ट्रेनिंग के वीडियो जारी किए जाते हैं। अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ईरान की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो ईरान की ये तमाम तैयारियां हैं जो ये बता रही हैं कि वो पूरी तरीके से एक बात समझ चुका है कि अमेरिका के साथ बातचीत से मसला हल नहीं होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारियों को जारी रखिए। अमेरिका की वॉर काउंसिल की हाई लेवल बैठक हुई इस दौरान बताया जा रहा है। अमेरिका ने भी वॉर काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। अब ये मीटिंग बुलाई गई है तो यूं ही नहीं बुलाई गई है बल्कि तैयारियों के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर भी शामिल हुए हैं। ईरान से बातचीत की धीमी रफ्तार से ट्रंप नाराज हैं, ये हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। ईरान पर हमले के लिए यूएस सेना तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि बातचीत के रास्ते अगर नहीं खुल पा रहे हैं तो सीधे जाकर के हमला कर दो। हमले से अपने मकसद को हम अंजाम देंगे, ये तैयारियां दरअसल की जा रही हैं। अमेरिका की ये वॉर काउंसिल की मीटिंग बेहद अहम है इस लिहाज से कि ईरान के साथ अगर बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो आखिरकार आगे क्या कदम उठाने हैं, इस पर बाकी देशों के साथ सहमति बने और वो आगे बढ़ जाए। खबर यह है कि यूएस ईरान समझौते को लेकर के जानकारी मिली है। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी है। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी है क्योंकि अमेरिका के सामने ईरान जो भी शर्तों का पुलिंदा भेजता है अमेरिका उसे सीधे रिजेक्ट कर देता है। एक बार फिर से 5 शर्तें। ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग की गई है। नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान के सामने जो 5 शर्तें रखी हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आपको यूरेनियम भी सौंपना होगा और जो आप मुआवजा मांग रहे हैं कि हमने आपके देश में जो तबाही मचाई है उसका मुआवजा हम दें, तो हम ये नहीं करने वाले हैं। तो ये 2 खबरें हैं कि अमेरिका वॉर काउंसिल की एक तो मीटिंग बुला रहा है, दूसरी तरफ जो मांगे हैं ईरान की वो 14 से 5 हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसे मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, यानी उसकी तैयारियां वॉर की दरअसल शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की शांति अब बारूदी वार पलटवार से टूटने की आशंका पुख्ता होती जा रही है। अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर समझौते के लिए अपनी मांगे मानने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन समझौता होता नजर नहीं आ रहा है और मध्यस्थों की कोशिश बेकार
पूरी तरीके से नजर आती है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अधर में लटकी बातचीत एक बार फिर से मझधार में फंसती दिख रही है। अमेरिका ने तेहरान की बातचीत के प्रस्ताव पर किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका कुछ ठोस रियायत दिए बिना ऐसी शर्तें तेहरान पर थोपना चाहता है जो ना तो जायज है, ना ही किसी स्थिति में मानने लायक है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को समझौते का मसौदा भेजा जिसके मुताबिक ईरान को केवल एक ही परमाणु साइट्स एक्टिव रखने की इजाजत दी गई थी, जबकि बाकी सभी पर ताला लगाने को कहा गया था। इसके अलावा ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिका ने ईरान के विदेश में फ्रीज की गई संपत्तियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म होने की बात कही गई थी। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव के जवाब में अपना प्रस्ताव भेजा था जिसमें ईरान ने सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा लेबनान में भी इजरायल के सैन्य अभियान रोकने की मांग की गई थी। ईरान ने होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाए जाने और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध खत्म करने की मांग की थी। इसके अलावा विदेशों में जमा फ्रीज संपत्ति तुरंत छोड़ने की मांग की गई थी। साफ है कि इस जंग का अंत समझौते के जरिए होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। और ये मांगे ही समझौते की आड़ में सबसे बड़ा रोड़ा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।